गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो का जो विषय था हमारा कि साक्षात्कार प्रक्रिया के बारे में, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पहले के वीडियो में हम साक्षात्कार किसे कहते हैं, इनको जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया उन परिभाषाओं को जाना, उसकी विशेषताएं क्या हैं, साक्षात्कार क्यों किए जाते हैं यानी कि उद्देश्य क्या हैं, और साक्षात्कार के प्रकार या प्रविधियों को जाना था कि किन किन तरीके से साक्षात्कार किए जाते हैं। और अगला इसको कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट जो है वो है साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण क्या क्या होते हैं, किन किन चरणों में ये पूरा किया जाता है, जिसमें जो मोटे रूप से इनको विभाजित किया गया है वो है सबसे पहले कि साक्षात्कार की तैयारी की जाती है, सेकंड में आता है साक्षात्कार का संचालन, फिर तीसरा जो चरण रहता है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन और प्रभावीकरण, चौथा स्टेप जो होता है वो साक्षात्कार की समाप्ति, और लास्ट होता है आलेखन। अब हम एक एक करके इनको जानते हैं, जिसमें सबसे पहले जो उप चरण जो हैं, जैसे साक्षात्कार की तैयारी है उसके 5 उपचरण हैं, तो इनको जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो चरण की बात करते हैं साक्षात्कार की तैयारी, इसमें तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले तो समस्या की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार की तैयारी के लिए यह मुख्य बात है कि अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन विषय का पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका और अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है, और साक्षात्कार के समय अनेक प्रश्न, वाद विवादों का भी सामना करना पड़ता है। और यदि साक्षात्कारकर्ता को अपने अध्ययन का पूर्ण ज्ञान ही नहीं होगा तो वो जो उत्तरदाता है उनके उत्तरों को वो संतोषजनक रूप से स्वीकार जो उत्तरदाता है वो नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि उनका जो रिसर्च है वो बाधित हो सकता है। सेकंड जो इसका जो चरण है दूसरा, वो है साक्षात्कार निर्देशिका की रचना करना। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित और क्रमबद्ध निर्देश दिए गए होते हैं। उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि साक्षात्कार करने की संक्षिप्त पद्धति, समस्या के विभिन्न पहलू और आवश्यक निर्देश आदि जो एक क्रम के रूप में होते हैं, और इनकी आवश्यकता जो है वो साक्षात्कार के समय होती है, जिससे कि सूचनादाताओं को साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों को सरलता से समझा जा सके। फिर इसका जो तीसरा चरण है, हम लोग अभी साक्षात्कार की तैयारी, जो साक्षात्कार का प्रक्रिया का पहला चरण है उसी पर चल रहे हैं। उसी का तीसरा जो चरण कह सकते हैं वो है सूचनादाताओं का चयन। अच्छा, सूचनादाताओं का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अध्ययन की सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है, और समस्त सूचनाओं के स्रोत भी ये उत्तरदाता ही होते हैं या साक्षात्कारकर्ता ही होते हैं। साक्षात्कार जो सूचना देने वाले हैं, साक्षात्कारदाता जिन्हें बोला जाता है, वो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं सूचनाओं के। इनका चुनाव किसी भी प्रकार की निर्देशन विधि से किया जा सकता है जो अध्ययन की समस्या पर निर्भर करती हैं। फिर आता है साक्षात्कार दाताओं के संबंध में ज्ञान। साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है कि वे किस प्रकृति और विचार के हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, जिससे उनसे अपनी आत्मीयता हो सके, मतलब उनसे संपर्क साधा जा सके, क्योंकि सीधे ही प्रश्न पूछने से एक औपचारिकता सी रहती है, और जिससे उसके विषय में या स्वयं के विषय में जानकारी का आदान प्रदान शिष्टाचार के नियमानुसार भी ठीक है। यदि वे अध्ययन के औचित्य को समझते हैं तो वे प्रभावकारी जानकारी अध्ययन विषय के संबंध में दे सकते हैं। इसलिए उनसे सामान्य परिचय साक्षात्कार के पूर्व करना सही रहता है, जिससे कि जो सूचनाएं हैं वो सही से प्राप्त की जा सके। लास्ट जो इसका चरण है वो है सही समय और स्थान का निर्धारण। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि सही समय और स्थान का निर्धारण होना चाहिए साक्षात्कार करते समय। ऐसा स्थान सर्वोत्तम रहता है जो साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत हो भी वो कहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं।
इसलिए समय और स्थान का निर्धारण साक्षात्कार देने वालों की सलाह से किया जाना चाहिए कि किस समय करना चाहिए हमें, आप किस समय इंटरव्यू दे सकते हैं, कौन सा स्थान आपके लिए सही रहेगा, तो उनसे सलाह ली जा सकती है और उसके आधार पर उनका चयन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है चरण जो है साक्षात्कार का, पहला था साक्षात्कार की तैयारी, जिसके उपचरण जो थे वो हमने जाने। सेकंड है साक्षात्कार का संचालन। साक्षात्कार की तैयारी के बाद साक्षात्कार का संचालन किया जाता है और वास्तव में साक्षात्कार की सफलता उसकी संचालन प्रक्रिया पर ही सबसे अधिक निर्भर रहती है। इसमें भी कुछ चरण हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है संपर्क की स्थापना। यानी साक्षात्कार के संचालन के लिए उत्तरदाताओं से निर्धारित समय और स्थान का संपर्क स्थापित करना संचालन प्रक्रिया का पहला चरण होता है। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को साक्षात्कारदाता से उचित अभिवादन के साथ मिलना चाहिए। इस समय अन्य औपचारिकताओं के साथ साथ बैठने का समुचित स्थान तथा साक्षात्कारकर्ता सौम्य गंभीर पोशाक, खिला हुआ चेहरा, हंसमुख व्यक्तित्व का होना भी आवश्यक बात होती है, जिससे कि अध्ययनकर्ता जब पहली बार उत्तरदाता से मिले तो उस पर एक अच्छा प्रभाव वो प्रभावित करने वाला होना चाहिए। सेकंड है प्रयोजन का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ पर्पज। क्या उद्देश्य है साक्षात्कार दाता जो होते हैं से मिलने के उपरांत अपना परिचय देकर साक्षात्कार के उद्देश्य को उनको सरल तरीके से स्पष्ट मधुर भाषा में स्पष्ट करना चाहिए। अर्थात उत्तरदाता के समक्ष साक्षात्कार के प्रयोजन को स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस प्रकार के अध्ययन के लिए उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है, क्या उनका उद्देश्य है। फिर है साक्षात्कार का प्रारंभ करना। साक्षात्कार के उद्देश्य के स्पष्टीकरण और सहयोग की प्रार्थना के उपरांत साक्षात्कार का प्रारंभ करना चाहिए कि आपसे सहयोग अपेक्षित है, हमारा ये उद्देश्य है और आपसे सहयोग हमें अपेक्षित है। इसमें पहले साक्षात्कार को उसकी आयु, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, योग्यता क्या है, उनका पता क्या है, व्यावसायिक विषय से संबंधित यानी उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो जानने, उससे क्वेश्चन उनको साक्षात्कार को शुरू करना चाहिए। और इस कार्य के दौरान साक्षात्कारकर्ता को बहुत गंभीर, सतर्क, तटस्थ, बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। फिर है इसका चरण उत्तर के लिए प्रोत्साहन। साक्षात्कार के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता जो है वो उत्तर दे। जैसे कि आपकी यह बात अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जानकारी हमारी समस्या को हल करने में सहायक होगी आदि बातें साक्षात्कारदाता को प्रोत्साहित कर सकती है। लेकिन बहुत अधिक बार इस प्रकार के वाक्यों को ना दोहराए जाए, अन्यथा साक्षात्कारदाता इसे अनुसंधानकर्ता की आदत समझ लेगा और इसका उसके विपरीत भी उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो साक्षात्कार करता है उसको समय समय पर जो उत्तरदाता है उसको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। फिर है उत्तेजना जनक जो प्रश्न हैं उनसे बचना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाए जो साक्षात्कारदाता को क्रोधित कर सके या उसको उत्तेजित कर सके। इस तरह के प्रश्नों से हमें साक्षात्कारकर्ता को बचना चाहिए। फिर है पुनः स्मरण। साक्षात्कार की प्रक्रिया में उत्तरदाता कभी कभी अपने विचारों, भावों, अनुभवों को बताते बताते मुख्य विषय से ही हट जाते हैं, वो डिटेल में चले जाते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस स्थिति के। ऐसी स्थिति में उसे इस प्रकार रोकना कि आप अपने विषय तक ही सीमित रहें ठीक नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में उसे मुख्य विषय पर लाने की बड़ी सावधानी से आवश्यकता होती है ताकि जो उत्तरदाता है उसे बुरा भी ना लगे और वो अपने विषय से या जो उत्तर जिस विषय से पूछा है उससे भटके भी नहीं। कुछ अन्य सामान्य बातें होती हैं जिनका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साक्षात्कार लेते समय उसे सदैव उचित प्रश्न पूछने चाहिए। सेकंड प्रश्न समयानुसार हो और एक विषय से संबंधित प्रश्नों को बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे विषय पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए।
तीसरा, साक्षात्कारकर्ता को जटिल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। चौथा है, साथ ही ऐसे प्रश्न भी ना पूछे जाएं जो अति संक्षिप्त उत्तर वाले हों। इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता को अपने विषय पर ही सावधानी से प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे साक्षात्कारदाता सही और उपयुक्त जानकारियों से दे सके। इसका जो अंतिम चरण है वो है सूचनाओं का आलेखन, नोटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार के समय विभिन्न तथ्यों और उत्तरों को नोट करना उपयोगी होता है, लेकिन ये जो कार्य होता है वो सरल नहीं होता, क्योंकि उत्तरदाता द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं और जब साक्षात्कारकर्ता उनको लिखने लगता है तो साक्षात्कार में व्यवधान आ जाता है। दूसरा ये भी होता है कि साक्षात्कारदाता का भी उत्साह कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में ये ठीक रहता है कि या तो लिखने का कार्य किसी सहयोगी को सौंप दें या फिर टेप रिकॉर्डर साथ में हो, जिससे कि उसका आलेखन सूचनाओं का सही से किया जा सके, बाद में भी कर सके वो। ये इसका जो नेक्स्ट चरण है, हमने 2 चरणों की यहाँ भी बात की। साक्षात्कार की तैयारी हो गई, साक्षात्कार का संचालन भी कर लिया गया। थर्ड जो चरण है वो है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन और प्रभावीकरण। यानी साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को नियंत्रित, निर्देशित जो प्रभावीकृत करना आवश्यक होता है। इससे साक्षात्कारकर्ता की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है इसमें। और कभी कभी साक्षात्कारदाता वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय भावनाओं में खो जाते हैं, क्योंकि वो जिस विषय पर बात करते हैं वो उससे संबंधित अपने अनुभव या उससे भी पहले की जो बातें हैं वो बताने लग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उस पर बड़ी सावधानी से नियंत्रण करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी इस पे चर्चा की कि इस तरह से उनको ट्रैक पर या उस विषय पर लाना चाहिए ताकि उनको उसका बुरा भी ना लगे। यदि वह सीधे से ही उसे मना करेगा तो बुरा भी लग सकता है, इसलिए कुछ ऐसे तरीके से उसको विषय पर लाना चाहिए ताकि उसको बुरा ना लगे। साक्षात्कारदाता की बातों को उदारतापूर्वक सुनना चाहिए कि वो सुन रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, और सही रूप में उसे निर्देशित भी करना चाहिए। और साथ ही यदि साक्षात्कारदाता साक्षात्कारकर्ता को धोखा देने का प्रयास करे तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए जैसे वह तथ्य उसे पहले से ही पता है, और इससे साक्षात्कारदाता पर इस चीज़ का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है साक्षात्कार की समाप्ति, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछने के उपरांत साक्षात्कार की समाप्ति की जाती है, और इसमें भी अनेक सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के बाद भी साक्षात्कारदाता कुछ और कहना चाहता है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसके विपरीत यदि उत्तरदाता थकान का अनुभव कर रहा है तो साक्षात्कार बंद कर लेना चाहिए। साथ ही साक्षात्कारदाता को इस बात से आश्वस्त कर देना चाहिए कि उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। और साक्षात्कार के बाद साक्षात्कारकर्ता कभी कभी अपने अनुभवों से उसे लाभान्वित कर सकता है अथवा कुछ मनोरंजनात्मक वातावरण प्रस्तुत करके साक्षात्कारदाता की थकान को दूर भी कर सकता है। इस तरह साक्षात्कार की समाप्ति की जा सकती है। लास्ट में आता है चरण जो है साक्षात्कार का, वो है आलेखन अथवा प्रतिवेदन, रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग। साक्षात्कार की समाप्ति के उपरांत प्राप्त तथ्यों का आलेखन किया जाता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मध्य सूचनाएं अति संक्षिप्त रूप से लिखी जाती है, और यदि विस्तृत आलेखन में विलंब कर दिया जाए तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाने की भी संभावना रहती है। इसलिए तथ्यों को यथासमय विस्तार से लिखते जाना चाहिए और लिखते समय तथ्यों का सत्यापन भी करते जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर अपूर्ण रह गया हो तो उसे इस प्रकार चिह्नित कर लेना चाहिए जिससे उत्तरदाता से उसको पुनः पूछा जा सके, और इसके पश्चात पूर्ण प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए। और जो प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है या रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ साक्षात्कारकर्ता बल्कि उसको जो पढ़ने वाला है वो भी उसी रूप में पढ़े जिस अर्थ के साथ साक्षात्कारकर्ता द्वारा उसे लिखा गया था। इस तरह से इन चरणों के द्वारा साक्षात्कार को पूर्ण किया जाता है या साक्षात्कार विधि के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है।